ये तहरीक इंसाफ के सरबरा का जो केस है तोशा खाना का, ये काबिले समात अब करार दे दिया गया है, अब इसकी समात भी शुरू होगी। व्हाट डू यू थिंक सर, आप नाअहली देख रहे हैं इसमें तहरीक इंसाफ के सरबरा की? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस जज साहब ने ये काबिल समात फैसला सुनाया है वर्बली, और उसका ऑर्डर अभी तक नहीं मिला, ना उन्होंने शायद लिखा है, ना उसकी कच्ची कॉपी, ना सॉफ्ट कॉपी, ना ही उसकी सर्टिफाइड कॉपी हमें कॉपी मिली है। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर बहुत बड़ा लिखना है। उस जज साहब के खिलाफ भी ट्रांसफर एप्लीकेशन पेंडिंग है बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस जारी कर दिए हैं। इसलिए जब तक के उनके खिलाफ एक केस का जब अंडर ट्रांसफर था मैटर, तो उनको सुनना नहीं चाहिए था। बहरहाल अगर वो सुनना भी चाहते थे तो वो उसमें ख्वाजा आरिफ साहब वकील हैं, उनको सुने बगैर उन्हें फैसला कर दिया। और 7 डेज का टाइम भी अगर तस्वुर किया जाए तो वो भी 12 तारीख बनती है, उन्होंने 4 दिन में वो फैसला सुना दिया। और इसमें जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, उनको ये भी बताया गया कि इस आर्डर के खिलाफ जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल चैलेंज कर दिया और उसका नंबर लग गया है, वो सब जुडिस है। बहरहाल लेकिन इन सारे मामला के अलावा जो असल बात है कि ये एक तो टाइम बार्ड प्रोसीडिंग्स हैं, ये हो नहीं सकती हैं अंडर द लॉ। और दूसरी बात ये है कि इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि ऑथोराइज्ड पर्सन ने ये कंप्लेंट फाइल ही नहीं की। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुरिस्डिक्शन भी इनको इसलिए नहीं है कि ये और क्वेश्चन ऑफ लॉ के अलावा। ठीक है, अच्छा सर, मैं शोएब साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा, कुछ ऑडियो का भी इशू आ रहा है, मैं चाहता हूं कि वो सही हो जाए। आपकी तरफ मैं वापस आऊंगा। हसन साहब, सर ही बताइएगा, कल एतजाज हसन साहब मेरे साथ शो में थे, मैंने उनसे सवाल किया कि व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको, आप सियासी मामलात में भी उबूर रखते हैं और कानूनी मामलात पर भी उबूर रखते हैं, व्हाट डू यू थिंक इस केस के अंदर तहरीक इंसाफ के सरबराह के हवाले से क्या चीज निकल कर आ सकती है? तो उन्होंने कहा मैं तो नाअहली देख रहा हूं, आप क्या देख रहे हैं सर? बिल्कुल, इसमें इतनी सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है कि अगर प्रोसिक्यूशन उसको सही तरीके से पेश करती है और अदालत इस पे पहुंचती है कि केस साबित होता है, तो फिर यकीनन वो सजा होंगे, और जब सजा होंगे तो फिर नाअहली जो है वो हो सकती है 5 साल के लिए नए कानून के मुताबिक, और उसको चैलेंज लेकिन किया जा सकता है। जी जाहिर है, क्योंकि ये फर्स्ट इंस्टेंस का केस है और ये ट्रायल कोर्ट जो है वो एडिशनल सेशन जज साहब है, तो उनको चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा, किया जाता है। अच्छा शोएब साहब, सर ही बताइएगा, अगर लेट सपोज मैं एक सिचुएशन रखता हूं कि अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया हुआ है, लेकिन वहां से भी अगर ये काबिल समात होती है, इसकी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं, तो आपको लग रहा है कि ये मामला इतना सिंपल है कि ये तहरीक इंसाफ के सरबराह की नाअहली पर जाके खत्म होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इसलिए कि जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, एक तो कुछ हैं क्वेश्चंस, जो लीगल क्वेश्चंस हैं, अभी उसका डिसीजन भी आना बाकी है। और लीगल क्वेश्चंस के बाद अगर मेरिट पे भी, अगर फर्ज करो ये कहते हैं काबिल समात हैं और मेरिट पे चलाएं, तो मेरिट पे भी इस केस पे कोई जान नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें नाअहली हो सकती है। अगर इसमें नाअहली होने का चांस होता तो इन्होंने मल्टीपल प्रोसीडिंग्स और कई FIR 180 के करीब FIR दर्ज कराई होती। मकसद ये इनका यह है कि इतना ज्यादा उलझा दें इन चीजों को कि कोई एक केस से निकले तो दूसरे में फंस जाए, दूसरे से निकले तीसरे में फंस जाए। वो तो सर इन्होंने नैब के कवानीन में भी तब्दीली कर दी है ना, कि दौरान तफ्तीश भी अगर आप अदम एतमाद, उनको नैब वाले उनके पास सबूत हो ना हो, लेकिन वो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। और ये कवानीन को तब्दील किया गया था मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद, और ये कहा था कि उस वक्त काला कानून था और ये सारे नैबजदा थे, मतलब उन नैब की कस्टडी काट कर आए हुए थे, लेकिन अब वो 15 दिन की बजाय रिमांड उन्होंने 30 दिन रख दिया है। फिर बारे सबूत वाला मामला चेंज कर दिया कि अगर 50 करोड़ से कम होगी तो बारे सबूत आप पर है, 50 करोड़ से ज्यादा होगा तो बारे सबूत नैब पर है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इन्होंने इनकी अपनी मुद्दत पार्लियामान की 1 महीना बाकी रह गई है, तो इन्होंने बजाय पार्लियामान के जरिए परमानेंट कानून साजी करने के इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए उसको 4 महीने के लिए नाफिज कर दिया। और ऑर्डिनेंस भी किससे कराया? रात की तारीकी में उस एक्टिंग प्रेसिडेंट से, चेयरमैन सेनेट से, जबकि 1 दिन बाद एक्चुअल प्रेसिडेंट साहब आ रहे थे। आर्टिकल 89 के मुताबिक सेटिस्फेक्शन प्रेसिडेंट की चाहिए थी, एक्टिंग प्रेसिडेंट सिर्फ डे टू डे अफेयर्स ला सकता था। और फिर जो इसमें सब्सटेंशियल चेंजेस किए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल लॉ था, जिसको ये कहते हैं बड़ा ड्रैकोनियन लॉ था, उसके अंदर भी ये चीज मौजूद नहीं थी कि इंक्वायरी स्टेज पे, इंक्वायरी स्टेज तो एक काइंड ऑफ फैक्ट फाइंडिंग होती है ना,
जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होती है तो उस स्टेज पे गिरफ्तारी हो सकती थी जो चेयरमैन की पावर्स थी। अब ये ओरिजिनल लॉ को भी चेंज करके उन्होंने पावर्स इंक्वायरी स्टेज पे। तो आपको लगता है ये एक ही शख्स को गिरफ्तार करने के लिए सारी हिज्जत की गई है सारा मामला? देखिए सर, आप आफ्ताब सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप उठाएं तो आपको सारा समझ आ जाएगा कि कौन उसको प्रेशराइज कर रहे थे, किस तरह उससे वो काम लेना चाहते थे, उसने नहीं किया तो वो इनके जरिए आप वो करा रहे हैं, उनके अपने मकसद पूरे कर रहे हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अलावा उनका कोई मकसद नहीं। और इस पार्लियामान ने काम जो किए हैं सिवाय पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के और कुछ भी नहीं किया। पिछली दफा उन्होंने नैब लॉ को अमेंड किया और वो सारे अपने केसेस सामने रखे और उसके बावजूद भी 5 दफा तरमीम किए ओरिजिनल तरमीम के बाद। अगर ये तरमीम जरूरी थी जिसको वो ये कहते रहे हैं कि बहुत जरूरी है, तो भाई वो जरूरी थी तो उस वक्त 5 दफा तरामीम हो रही थी, उसमें से भी किसी को शामिल कर लेते या कम से कम प्रेसिडेंट को आने देते। अब आपकी अपनी मुद्दत है 1 महीना, आप 4 महीने के लिए टेम्परेरी लेजिस्लेशन करके जा रहे हैं। एंड फॉर व्हाट पर्पस एंड फॉर विच पर्सन? जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा? ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।